हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अतुल्य टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के बारे में। जैसा कि अभी उनका रिजल्ट रुका हुआ है और पोस्ट बढ़ने का चल रहा है। पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा, और जो परसेंटाइल होगा पहले परसेंटाइल होगा या नॉर्मलाइजेशन पहले होगा, और किस बेसिस पे होगा, मैं आपको सभी एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और रिजल्ट कब तक आ सकता है उसकी भी मैं अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। और 140-45 वाले का सिलेक्शन होगा, 165 वाले का होगा या 180 वाले का होगा, क्योंकि मेरे पास पिछला वीडियो जो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे आप लोगों। कुछ के मैंने जवाब भी दिए थे, कुछ के नहीं दे पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। और हो सकता है कि आप लोग भी ऐसे अब कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको नहीं बताया होगा। क्योंकि अभी 2019 में एक ग्रुप डी की पोस्ट आई थी, तो रेलवे ने ऐसे ही किया था। अभी जो ईएसपी कर रहा है ऐसे ही रेलवे ने किया था, नॉर्मलाइजेशन किया था, फिर इसके बाद सॉरी, पहले परसेंटाइल बेस पे किया था, फिर नॉर्मलाइजेशन किया था। तो उसी पे हम बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो चलिए, हाँ, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो ये तो रहा था वो। अब देखिए, ये होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है, मैं दोनों में डिफरेंट आपको बताऊंगा। तो परसेंटेज में क्या होता है, ये इंडिविजुअल किसी का होता है, इंडिविजुअल पर्सन का होता है। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है, अगर उसके आउट ऑफ 500 में से 400 अगर उसके मार्क्स आए तो उसका परसेंटेज होता है कि 80% वो मार्क्स लेकर आया। अब यही बात की जाए परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल में क्या होता है, तो परसेंटाइल इंडिविजुअल का नहीं होता। परसेंटाइल आपको ये दिखाता है कि आपसे आगे कितने कैंडिडेट हैं और आपसे पीछे कितने कैंडिडेट हैं, और आप कहाँ लाए कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या होता है परसेंटाइल और किस बेस पे होता है। तो ये देखिए, अब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस बेस पे हम लोग परसेंटाइल परसेंटाइल काउंट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा प्लस हमसे नीचे कितने कैंडिडेट हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ, ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया। और टोटल कितने कैंडिडेट आपकी शिफ्ट में हैं, और इंटू 100। तो इससे क्या निकलेगा, आपका परसेंटाइल निकलेगा कि आपका कितना परसेंटाइल आया है, परसेंटाइल बना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, और आपका परसेंटाइल कैसे निकलता है, कितने कैंडिडेट आपसे आगे होते हैं, कितने कैंडिडेट आपसे कम होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, 100 नंबर का कोई पेपर है, इसमें 10 कैंडिडेट हैं, एक क्या है 72, 78, 80 ऐसे करके 100 तक जाता है। एक कैंडिडेट लेके आता है आउट ऑफ 100 में से 100 मार्क्स लेके आता है, उसका परसेंटाइल हो जाता है 100। अब आपने कोई वीडियो देखी होंगी जिनमें उन्होंने बताया होगा कि 100 परसेंटाइल तो होता ही नहीं। भाई जब 100 से बनता है तो 100 परसेंटाइल होगा क्यों नहीं, ये तो सब वीडियो की बात है। इससे कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कैसे हम लोग निकालते हैं, तो वही आप लोगों को यहाँ पे एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, एक कैंडिडेट है, उसने 10वें नंबर का या फर्स्ट नंबर का आप लोग बोल सकते हो, फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट है, उसने पूरा 100 में से 100 मार्क्स अगर किया है, तो वही हम लोगों ने निकाला, उसका कितना आया 100 परसेंटाइल यहाँ पे स्कोर आया है। अब एक कैंडिडेट है जिसके 92 स्कोर आए, जो सेकंड नंबर पे है। मान लीजिए आप अपने को रख लीजिए कि आपके स्कोर आया 92, तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने कुछ देर पहले बताया था। बोले हमारा प्लस हमसे नीचे कितने कैंडिडेट हैं, और टोटल कैंडिडेट इंटू 100। तब देखिए, आप अपने आप में एक हो, और आपसे नीचे कितने हैं, बोले 8 कैंडिडेट हैं। टोटल 10 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, और 100 ये हो जाता है, सॉरी, 9/10 इंटू 100, ये आपका निकल के आता है 90 परसेंटाइल। तो बोले सर ये तो 90 परसेंटाइल बहुत अच्छा स्कोर है, इससे तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अब ये 90 जो निकला है, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ये 90 जो निकला है, इसको आप 100 में से माइनस करोगे तो कितना बचता है 10%। अब जो 10% कैंडिडेट है ना,
वो आपसे ऊपर होंगे, मतलब आपसे जितने मार्क्स लाए होंगे ना उससे ऊपर इतने कैंडिडेट होंगे। ऐसे किसी का भी आप लोग निकाल सकते हो। अभी देखना इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन भी कैसे होगा वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप अगर यकीन नहीं हो तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। टोटल कितने कैंडिडेट थे? 10। 10 का 10% निकालो, कितना आता है? 1। आपसे ऊपर कितने कैंडिडेट थे? 1। आया समझ में? आप लोग को निकाल के भी दिखा दिया। ऐसे परसेंटाइल निकलता है कि आपसे कितने कैंडिडेट ऊपर है और कितने कैंडिडेट नीचे है। ये तो हो गई परसेंटाइल की बात। अब देखो मैं एक एग्जांपल किसी और बताता हूं, जो एक रिजल्ट बनाया था 2019 में ग्रुप डी ने, आरआरबी ग्रुप डी ने एक रिजल्ट बनाया था। देखो ये एक कैंडिडेट का है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका भी होगा, ईएसबी कैसे करने वाला है। देखिए टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने थे? 100 थे। इस कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए 82, उसके करेक्ट हुए 64, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इनकरेक्टली 18 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। अब उसका मार्क्स बनता है, रो मार्क्स बनता है 58, और प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100। अब प्रोरेटेड मार्क्स क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा। प्रोरेटेड मार्क्स क्या होता है कि जैसे आपका अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें से कुछ गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको हटा करके ये लोग फिर अपना रिजल्ट बनाते हैं। उसी बेस पे ये प्रोरेटेड रो मार्क्स आउट ऑफ 100 में से होता है। तो इनके कोई भी गलत नहीं थे। अब इसके बाद देखो नॉर्मलाइजेशन, ये मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ प्रोरेटेड रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। मैंने बताया था हमारा प्लस हमसे नीचे, ये वही बोल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो उस शिफ्ट में कितने टोटल कैंडिडेट कितने थे? 24,400 कैंडिडेट थे, और इन कैंडिडेट का नंबर कौन सा था? 23,533। मैंने बताया था ऊपर से नीचे से करके, पिछला वाला जो बताया था। अगर इसका परसेंटाइल आप निकालते हो तो इनका आता है 96.4467। ये इनका परसेंटाइल स्कोर आता है। अब बोले कि सर इस पे ही क्या हमारा रिजल्ट बनेगा? बोले नहीं। तब इन्हें एक बात और लिखी है, नॉर्मलाइजेशन। ये कब होगा? चलो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब हुआ क्या है कि आपका एग्जाम मान लो 15 दिन चला है, और पर डे की 3 शिफ्ट में चला है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि ये पर शिफ्ट का, हर एक शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया, ये जो परसेंटाइल स्कोर था। अब ये क्या करेंगे, एक बेस शिफ्ट मानेंगे। अब बेस शिफ्ट का अगर मैं बताऊंगा क्लियर करके एक एक चीज तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप कमेंट करके बताना, तो मैं बेस शिफ्ट का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी सिर्फ आप ये देख लो कि कैसे आपका स्कोर बनेगा। अब इनने क्या किया है कि सभी शिफ्ट का एक बेस शिफ्ट इन्होंने मान लिया। किस बेसिस पे? परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे। अब इन्होंने बेस शिफ्ट मान लिया, बेस शिफ्ट के हिसाब से ये लोग एक शिफ्ट मान लेंगे। अगर उसमें एक बेस शिफ्ट में इनका आ जाएगा कि 180 रखा या 140 रखा, वो डिपेंड करता है परसेंटाइल स्कोर पे। परसेंटाइल स्कोर कैसे जाता है, कितने लोग ऊपर है कितने लोग नीचे हैं। फिर इन्होंने माना अब बेस शिफ्ट से क्या होगा, तो बोले सर ऐसा हो जाएगा कि 15 दिन एग्जाम, अभी क्या था कि 15 दिन एग्जाम चला था, पर डे 3 शिफ्ट में था। अब क्या हो जाएगा, इस बेस शिफ्ट से एक दिन एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो अब इनको नॉर्मलाइजेशन करने में आसानी हो जाएगी। और फिर ये लोग नॉर्मलाइजेशन करके आपका स्कोर निकाल देंगे, और फिर इस स्कोर पे ये लोग अपने जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपके परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद जो लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा परसेंटाइल होगा, तो मैं आपको एक एक करके क्लियर क्लियर समझा चुका हूँ। परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कब होगा, परसेंटाइल कब होगा। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें दिया हुआ है अगले माह मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती का रिजल्ट हो सकता है जारी। अब देखिए ये पूरा आपको अगले माह मतलब ये जून में,
जून में बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, उसमें दिया हुआ था कि रिजल्ट जारी हो जाएगा जून में। हो सकता है कि 15 तारीख तक आपका रिजल्ट देखने को मिले। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी ज्यादा वीडियो के चक्कर में ना पड़े। हर किसी कोई भी आ रहा है कुछ भी बता रहा है, मोटा बता देता है कि बहुत जल्द आपका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा, जून के मिड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बोलने बात आती है पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो भाई पोस्ट का कुछ नहीं बोल सकते कि पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। वैसे तो ईएसबी ने बोला था कि 1200 पोस्ट हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ना ही उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नोटिस जारी किया जिसको लेकर के हमें देखा जाए कि पोस्ट बढ़ने वाली है। तो पोस्ट अभी कोई भी नहीं बढ़ी। अब उनका हो सकता है आप लोग आंदोलन करेंगे या कुछ बोलेंगे, बोले हमारी तरफ से तो हमने आवेदन दे दिया है ऊपर, लेकिन उन्होंने पोस्ट ही नहीं बढ़ाई। तो ये उनका एक टेक्टिक होती है, रणनीति होती है कि आप लोग गए आंदोलन में, ज्यादा उग्र ना हो, इस कारण से इनको बोल दो कि हम पोस्ट बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं बढ़ाई। और हो सकता है पोस्ट बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाए आप लोगों के भले के लिए बात है कि बहुत जल्दी पोस्ट बढ़ जाए तो और अच्छा। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, एक एक नंबर से अगर रुक जाते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।